के अपनी फीमेल पार्टनर को कैसे संबंध बनाने के लिए राजी करें। मतलब कितनी बार बुलवाओगे आप मुझे इस विषय के ऊपर, कितनी बार बताऊं मैं आपको। मतलब मैं भी थक चुकी हूँ यार, लेकिन आपका फेवरेट टॉपिक ही यही रहता है कि कुछ महिलाओं को शारीरिक रूप से सेक्स के लिए एक्साइटेड करना, उनके अंदर वो अराउजल पैदा करना, उनके अंदर वो उत्तेजना पैदा करना। ये वर्ड आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है ना, आप खुद उत्तेजित हो जाते हैं ये सुन के। तो ऐसा करना आसान नहीं होता। वही कुछ फीमेल ऐसी होती है कि हाथ लगाओ तो पिघलने लग जाती हैं, उनके अंदर अराउजल पैदा हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाती हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वो खुद अपने पार्टनर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, वो खुद कामुक स्थिति में है, वो चाहती है करना। एक सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है। और दूसरा ये भी एक रीजन होता है कि उसका जो मेल पार्टनर है वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, उसको कलाकारी पता है कि उसको अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसकी वीक पॉइंट, उसकी कमजोरियां, कि किस तरह से उसके साथ मैं फोर प्ले करूं, इधर उधर हाथ लगाऊं कि इमीडिएट ये फॉर्म में आ जाएगी, रंग में आ जाएगी। तो उसे ऑलरेडी पता है अपने पार्टनर के बारे में, उसे उसकी पसंद नापसंद पता है, उसके करने का तरीका पता, उसे ये पता है कि मैं कहाँ पे टच करता हूँ कि ये फिर बाद में पिघलने लग जाती है। तो ये सारी चीजें उसको अपनी फीमेल पार्टनर के बारे में पता है। वो इतना आर्टिस्टिक है कि 2 सेकंड के अंदर ही अपनी पार्टनर का मूड चेंज कर देता है, माहौल चेंज कर देता है, रोमांटिक कर देता है उसे। तो ये भी एक कारण है। फिर भी कुछ एक कारण होते हैं कि कोई फीमेल सेक्स संबंध बनाते हुए अपनी पार्टनर के साथ आनाकानी करती है। पहले तो ना ही होगी, उसको राजी करना अपने आप में एक टास्क होगा उसके बंदे के लिए। कारण क्या होते हैं? एक तो उनका वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो महीने के 5 दिन, जो आने से 2 दिन पहले उनका मूड चिड़चिड़ा रहता है, और उन 5 दिनों के दौरान उनका मूड तो खराब होता ही है। फिर किसी फीमेल के अंदर कुछ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है, जिसके साथ उसको सेक्स करना है उसके साथ उसकी कैसे ट्विनिंग है, बेड तक जाने में, बेड पर चीजें करने में वो कंफर्टेबल है उसके साथ या नहीं। तो बहुत सारी चीजें निर्भर करती है, खासकर एक फीमेल के लिए। भावनात्मक रूप से अगर उसे किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो वैसे भी वो यौन इच्छा जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कल तो मैंने इसी के ऊपर ही बात की है, पूरा एक वीडियो बनाया है 8 मिनट का, शायद आप लोगों ने देखा हो। इसलिए अपनी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए या बनाने से पहले आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ बातें व्यवहारिक तो कुछ शारीरिक हो सकती है, और कई बार आपको उसके मेंटल लेवल को भी सेफ और रिलैक्स करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब वो आपके साथ कंफर्ट महसूस करे, मानसिक रूप से भी उसको एक जुड़ाव आपसे महसूस हो। जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हो ना, तो कोई भी फीमेल जल्दी ही सेक्स के लिए अराउज हो जाती है, और आपके लिए उस मोमेंट को एंजॉय करना और ज्यादा आनंदमय हो जाता है। साथ ही फोरप्ले एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपने फीमेल पार्टनर को अराउज करने में, सेक्स के लिए तैयार करने में सक्षम हैं। वैसे भी कंफर्टेबल सेक्स करने के लिए फोरप्ले पहली जरूरत है। जितना बढ़िया आपका फोरप्ले होगा उतना ही बढ़िया आपका सेक्स होगा। फोरप्ले में कडलिंग, हगिंग के साथ साथ वो 9 सेंसिटिव बॉडी अंग के साथ प्ले करना, उनके अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करना, उनको स्टिमुलेट करना जैसी चीजें शामिल होती हैं। अगर आपको कोई जल्दबाजी ना हो, आप बढ़िया सा फोर प्ले कर दो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, तो ना केवल वो जल्दी अराउज होगी बल्कि उसे ऑर्गेजम भी जस्ट फोर प्ले के दौरान ही मिल जाएगा। फुल मजे की गारंटी होती है फोर प्ले, और आपको लॉन्ग लास्टर बनाने में भी मदद करती है। एक फीमेल को चाहिए क्या? वो कडलिंग, वो हगिंग, वो लिपटा चिपटी, वो फिजिकल टच जिसके लिए वो पगलाए रहती है। उसके उस 9 सेंसिटिव अंगों के साथ आपने बेहतर ढंग से प्ले किया तो कोई भी फीमेल जस्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही अराउज हो जाएगी। कैसे पता करें कि उसके 9 सेंसिटिव अंग कौन से हैं? तो ये पता करने की बजाय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस अंग का पता करना जिसमें सबसे ज्यादा उसके सेंसिटिविटी मौजूद है, और वो कोई भी हो सकता है। उसके ब्रेस्ट हो सकते हैं, उसके लिप्स हो सकते हैं, उसके कान हो सकते हैं, उसकी नेक हो सकती है, उसकी लोअर बैक हो सकती है, उसकी इनर थाई हो सकती है, उसकी नेवल हो सकती है, या उसका क्लिटोरिस। आपको 1 by 1 उन सभी अंगों के साथ प्ले करना है, और ये देखना है कि कौन से अंग के साथ प्ले करते हुए
वो स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, सक करते हुए उसकी सिसकारियां निकल रही है, उस सबसे ज्यादा उसे प्लेजर महसूस हो रहा है। या आप उसके एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं, उसकी मॉर्निंग से पता लगा सकते हैं। और चला वो एक्सप्रेशन नहीं देती है, मॉर्निंग नहीं निकालती है, तो सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है उससे पूछने का, कि आप उससे पूछ सकते हैं। तो वैसे आपको उससे पूछने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी फीमेल जब सबसे ज्यादा आनंद उठाती है, उसे प्लेजर महसूस होता है, तो उसकी आंखें बंद होने लग जाती है और उसकी मॉर्निंग निकलने लग जाती है। तो किसी भी फीमेल के साथ है। तो जब आपको लगे कि उसकी ब्रेस्ट पे टच करने से, उसके निप्पल को सक करने से उसकी मॉर्निंग निकल रही है, तो आप समझ जाइए कि यही उसका वो सेंसिटिव अंग है। कि मैक्सिमम फीमेल का सबसे ज्यादा सेंसिटिव अंग उसका क्लिटोरिस होता है, जहाँ पे 8000 से ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, जिन्हें छूते ही, टच करने से ही, टंग प्ले करने से ही उसके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा उसे महसूस होती है और वो झट से अराउज हो जाती है सेक्स करने के लिए, पगला जाती है। इसी क्लिटोरिस को कई बार फीमेल पीनस भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे किसी मेल को उसके पीनस के टॉप पर टच करने से उसके अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट होती है, उसे इरेक्शन महसूस होता है, सेम चीज एक फीमेल के साथ उसके क्लिटोरिस को टच करने पे उसे फील होता है। वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, साइज में भी थोड़ा सा उसकी बढ़ोतरी होती है, टाइट हो जाता है, उसके कलर में भी चेंज आता है, बहुत कुछ उसके सिर्फ क्लिटोरिस के साथ ही ये चीज। तो माना कि कोई भी फीमेल सेक्स के लिए जब तैयार होती है तो उसे किसी मेल के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है। हर फीमेल अपना अपना वक्त लेती है, कोई 10 मिनट में रेडी हो रही है, कोई 15 मिनट में, तो किसी को 25 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके पार्टनर के ऊपर भी, कि वो कितना आर्टिस्टिक है और उसके साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो किस कागार पे है, वो कितना मजबूत है, उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसके साथ इमोशनली कितना अटैच्ड है, कितना जुड़ाव महसूस करती है, वो उसके साथ फिजिकली कैसा महसूस करती है, कितना कंफर्टेबल महसूस करती है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे अंदर समाये, मेरे पास आए, मुझे टच करे, उसे आपकी फीलिंग पसंद है या नहीं। इन चीजों पे भी बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।